We will discuss about Chapter 5 Introduction to Windows and MS Word. Windows and MS Word. विंडोज क्या होता है और MS Word, इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। विंडोज, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जो आप स्विच ऑन करते हैं मीन्स स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, एक स्क्रीन देखते हैं। कैसा स्क्रीन? जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये स्क्रीन, ऐसा स्क्रीन आपने देखा होगा। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये सीन आपको स्क्रीन दिखाई देता है। ये क्या होता है? मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज। ये विंडोज का मेन स्क्रीन होता है, जो इसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का ये फर्स्ट स्क्रीन है या मेन स्क्रीन। यू नो दैट कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन। आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन यानी जो भी उसको हम ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पर वो वर्क करता है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि आपको अगर क्लास में बोला जाए स्टैंड अप, तो आप क्या होते हैं, स्टैंड हो जाते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है। तो इस तरह से जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू डाटा, तो वो वर्क करता है। इन ऑर्डर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इसके लिए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कंप्यूटर में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, जिससे हम अपने बात को कंप्यूटर से करवाएं। विंडो इज ए पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज क्या है? विंडो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा यूज में है। यू कैन वर्क ऑन ए कंप्यूटर ओनली बिकॉज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन, यानी आप जिससे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, एंड अपने वर्क को सेव करते हैं। सेव मतलब डाटा जो भी आपने कंप्यूटर पे वर्क किया है उसको सेव करके, जिसको कि हम इन फ्यूचर यूज कर सकें, आप उसमें सेव करके कंप्यूटर में रखते हैं। इंस्ट्रक्शन गिव टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड कमांड। अब ये इंस्ट्रक्शन जो होता है, जो आप कंप्यूटर को देते हैं, उसको कमांड कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, कमांड। विंडो हैज सेवरल वर्जन, बट विंडोज 7, विंडो 2007 या विंडोज 7, विंडोज एक्सपी आर मोर पॉपुलर। जैसे कि विंडोज जो हमारा है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस विंडोज के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे कि विंडोज 95, 93, 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे वर्जन हैं, जिसमें से विंडोज 7 यानी विंडोज 2007 एंड विंडोज एक्सपी आर मोर पॉपुलर, यानी ये ज़्यादा लोकप्रिय हुए, ये ज़्यादा मार्केट में रन किए। अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है, विंडोज 10। विंडोज हैज़ डिफरेंट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम रखता है एंड एप्लीकेशन, लाइक MS वर्ड, MS पेंट, MS पावर पॉइंट एट्सेट्रा। ये MS वर्ड है, MS पेंट जो कि आप यूज कर चुके हैं, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। तो इस तरह के आपका एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम विंडोज के पास बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप के। एवरी प्रोग्राम ऑफ द विंडोज हैज रिबन, यानी जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं या एप्लीकेशन हैं, उनके विंडोज में क्या होता है, रिबन होता है, टैब and groups, and each has different option that can be selected to perform your task easily। और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप उसमें आसानी से अपना वर्क करते हैं। जैसे कि आपको न्यू फाइल बनाना है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, आपको फाइल को सेव करना है उसके लिए ऑप्शन अलग ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप इजीली अपना टास्क या अपना वर्क उसमें परफॉर्म करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर गिवन विद द हेल्प ऑफ माउस। और माउस का क्या रोल है, माउस के थ्रू भी आप इंस्ट्रक्शन को देते हैं। जैसे कि आपको अगर न्यू
फाइल क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक कैसे करेंगे? माउस से। आपको सेव करना है तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कैसे करेंगे? माउस से। तो माउस के हेल्प से आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ये माउस है 2 और 3 बटन्स। माउस में कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं या 3 बटन। किसी किसी माउस में 2 बटन होता है और किसी किसी माउस में 3 बटन्स होता है। कौन कौन? आउट ऑफ दिस बटन द लेफ्ट बटन एंड राइट बटन्स आर यूज मोस्ट। ये मतलब लेफ्ट बटन और राइट बटन ये कॉमनली ज़्यादा यूज होता है। लेट अस लर्न अबाउट वर्किंग विद माउस इन ब्रीफ। और एक बटन और होता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो क्या होता है? स्क्रॉल बटन। अब ये क्लिकिंग, क्लिकिंग क्या होता है? प्रेसिंग द माउस बटन वंस एंड इरेजिंग इट कॉल्ड क्लिकिंग। यानी माउस को प्रेस करना, दबाना, जो माउस का बटन होता है उसको प्रेस करना एंड छोड़ देना, इसको हम क्लिकिंग बोलते हैं। क्लिकिंग द लेफ्ट बटन इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक। यानी जब हम लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? लेफ्ट क्लिक। एंड क्लिकिंग द राइट बटन, और राइट बटन को अगर प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? राइट क्लिक। डबल क्लिकिंग, ये डबल क्लिकिंग क्या होता है? प्रेसिंग द लेफ्ट बटन, यानी प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। आप लेफ्ट बटन को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड डबल क्लिक। यानी जब आप माउस के लेफ्ट बटन को ट्वाइस यानी 2 बार, क्विकली मतलब फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी, यानी उन दोनों बार, यानी अगर माउस लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो उन 2 बार प्रेस करने के बीच में बिल्कुल कम सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। यानी बिल्कुल फास्ट आपको 2 टाइम्स उस पर क्लिक करना है, तो उसको बोलते हैं डबल क्लिक या डबल क्लिकिंग। मेन पार्ट्स ऑफ द विंडो 2007। ये 2007 वर्ड 2007 जो है उसके मेन पार्ट क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप अभी आप पिछले पेज पे देखे हैं कि ये डेस्कटॉप जो मेन स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद आता है, वो उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर ये स्क्रीन अपीयर इन द फ्रंट ऑफ योर डेस्क कॉल्ड डेस्कटॉप। ये अब मेन स्क्रीन जब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद आता है, जैसे कि ये आप कंप्यूटर पे देखे होंगे, ये जब लैब में प्रैक्टिकल के समय ये आपका फर्स्ट स्क्रीन होता है, यानी मेन स्क्रीन। ये हमारा क्या होता है? ये पूरा स्क्रीन आपका डेस्कटॉप है। द विंडोज डेस्कटॉप अपीयर विथ मैनी आइकन्स एंड टास्क बार। ये छोटे छोटे आपका इमेज या पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसको हम आइकन बोलते हैं। ये आइकन्स है, ये देखो ये सारे आइकन हैं, ये भी आइकन, ये भी आइकन, ये भी आइकन। टास्क बार, टास्क बार ये नीचे आपका जो बार दिया हुआ है ये आपका क्या है? टास्क बार। यहाँ आपको याद होगा यहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, और ये राइट साइड में क्या होता है? यहाँ डेट एंड टाइम होता है। रिमेंबर द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज इज कॉल्ड डेस्कटॉप। यानी मेन स्क्रीन आपका विंडोज का ये क्या है? मेन स्क्रीन। तो मेन स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। नो दिस आल्सो द पिक्चर wallpaper appearing on the Windows screen can be changed as per our choice। यानी अपने चॉइस के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किसको? विंडोज स्क्रीन को। तो विंडोज का जो स्क्रीन है हम अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? आइकन्स। आइकन्स अभी डेस्कटॉप पे मेन स्क्रीन पे आप छोटा छोटा जो पिक्चर देखे हैं वो क्या होता है? आइकन होता है। यहाँ देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, ये कहाँ पे था? मेन स्क्रीन यानी डेस्कटॉप पे था। ये छोटा छोटा जो ये पिक्चर हुआ है ये आइकन है। स्मॉल पिक्चर अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप और कॉल्ड आइकन्स। तो इनको हम आइकन्स बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप पे लेफ्ट साइड में ये दिखता है। दे रिप्रेजेंट ए फाइल और प्रोग्राम थ्रू ए पिक्चर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए फाइल और प्रोग्राम। यानी ये आइकन क्या है? इसके अंदर जब आप डबल क्लिक करेंगे इस पर तो क्या मिलेगा आपको? या तो ये किसी फाइल का आइकन होगा या किसी प्रोग्राम का आइकन होगा।
थ्रू ए पिक्चर द नेम ऑफ द फाइल और द प्रोग्राम इज मेंशन बिलो दिस ईच आइकन। ये आइकन जो है इनके नीचे आप देखिए ये इनका नाम लिखा हुआ है, इस आइकनों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो ये कंप्यूटर में दिखेगा, जैसे ये है हमारा, ये क्या है, रिसाइकिल बिन, देखो यहाँ पे रिसाइकिल बिन लिखा हुआ है। तो ऐसे इन आइकन के नीचे इनका नाम, आइकन का नाम लिखा हुआ है। सो द आइकन प्रोग्राम कैन बी placed on desktop so that they can be opened quickly. These are known as shortcut. Look at a few icons shown in the picture. Some icon have file stored in them. These are called folder. तो यहाँ पे जैसे कि कुछ प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के ये आइकन होते हैं और कुछ हमारे फाइल के आइकन होते हैं, जो फोल्डर के भी आइकन होते हैं, फाइल के भी आइकन होते हैं। तो इस तरह से हमारे इनको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्विकली ओपन कर सकते हैं। जैसे फाइल आपको ओपन करना है तो फाइल में, जैसे वर्ड में फाइल बनाया हुआ है तो वर्ड में जाएंगे, फिर फाइल ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप शॉर्टकट भी इसको बोलते हैं, ये शॉर्टकट वे है। आप यहाँ आइकन पे डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टास्क बार। ये मेन स्क्रीन पे था, ये भी डेस्कटॉप पे। ये हमारा क्या है, टास्क बार। A thick wide strip situated at the bottom of the desktop is called taskbar, and many icons that represent different program. On the right of the taskbar is clock. Wherever you open a new program in Windows, it appears on the taskbar in the form of button. ये देखिए टास्कबार है, इसमें राइट साइड में क्या है, डेट एंड टाइम, और ये क्या है, स्टार्ट बटन है। तो ये हमारा टास्क बार है, स्टार्ट बटन। अब ये जो इस पे स्टार्ट बटन बना हुआ है, देयर इज ए बटन टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार, दिस इज नोन एज स्टार्ट बटन। ये हमारा स्टार्ट बटन क्या करता है, सीधे पिक्चर, यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द इंटायर कंप्यूटर और द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन रीच ऑल द प्रोग्राम थ्रू दिस बटन। यानी इस बटन के थ्रू आप क्या करते हैं, जो ये स्टार्ट बटन है, इसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, यानी किसी भी प्रोग्राम को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे कंप्यूटर का यहाँ पे ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई पेज बनाते हैं, कोई लेटर टाइपिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिंट एंड टाइप डॉक्यूमेंट, और जो आपने टाइप किया हुआ है उसको आप प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। दिस एप्लीकेशन हैज सेवरल डिफॉल्ट ऑप्शन दैट कैन बी चेंज एज पर योर चॉइस। डिफॉल्ट मीन्स दैट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ए फीचर और एन ऑप्शन। इसमें जैसे बहुत सारे डिफॉल्ट ऑप्शन होते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, और कुछ ऑलरेडी फीचर्स हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ओपनिंग एमएस वर्ड एप्लीकेशन। अब ये एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, फॉलोइंग आर द स्टेप टू ओपन एमएस वर्ड। इसका स्टेप दिया हुआ है, कैसे कैसे आप स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन होगा। तो सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन अभी आप देखे हैं, स्टार्ट बटन जो कि हमारा मेन स्क्रीन यानी डेस्कटॉप पे टास्क बार पर लेफ्ट साइड में होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक मेनू ओपन होगा, जिस मेनू में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वैसे ही एक सब मेनू ओपन होगा। सब मेनू में क्या पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम पे और देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो ये आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यानी ये आपका स्टेप है। ऐसे स्टेप पर के आएंगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये सबसे पहला स्टेप था, ये हमारा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एक मेनू ओपन होगा इस तरह का। इस मेनू में आप ऑल प्रोग्राम
ये ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किए, नेक्स्ट सब मेनू ओपन होगा और ये नेक्स्ट सब मेनू है। सब मेनू में आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन एक मेनू और ओपन होगा और इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करेंगे, आपका न्यू विंडो ओपन होगा। यू विल सी वर्ड विंडो ऑन योर स्क्रीन, सी द पिक्चर। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, वर्ड, MS वर्ड। ये आपके इसके पार्ट दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, टैब रिबन, और यहाँ पे एक रिस्टोर बटन होता है, वो नहीं दिया हुआ है, ये रिस्टोर बटन होता है एक। तो मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड रिस्टोर बटन, क्लोज बटन, टैब रिबन, और ये हमारा है टेक्स्ट एरिया। यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं, टाइप करते हैं, जो भी आपको टाइप करना हो, लिखना हो, यहाँ पे आप टाइप करते हैं। तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया है या टेक्स्ट एरिया। ऑफिस बटन, ऑफिस बटन जो अभी यहाँ पे ऑफिस बटन दिया हुआ है, ये ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन क्या होता है, दिस इज एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अभी देखे हैं ये कहाँ पे दिया हुआ था, लेफ्ट में, अपर लेफ्ट। ए मेनू विल अपीयर ऑन क्लिकिंग इट विच हैज ऑप्शन टू ओपन। यानी इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो एक मेनू ओपन होगा जिसमें ओपन ऑप्शन, सेव ऑप्शन एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। यानी इसके हेल्प से आप फाइल को, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस बटन में आपको जाना पड़ेगा। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज एट द राइट साइड ऑफ द ऑफिस बटन एंड हैज सेव, अनडू, रीडू बटन। यानी ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो है, वहाँ पे आप क्विकली किसी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी फाइल को सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये वर्क आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा, मेनू ओपन होगा, मेनू में फिर आप सेव ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ आपका ये ऊपर ही बटन दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल जो भी पेज ओपन है वो सेव हो जाएगा। या अंडू रीडू भी कर सकते हैं, यहीं से अंडू रीडू बटन पे क्लिक करके। क्लिक ऑन सेव बटन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सेव द वर्क एंड द डॉक्यूमेंट इज सिक्योर्ड इवन इफ द पावर इज लॉस्ट। ये क्विक एक्सेस टूल बार का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे, ये सेव का ऑप्शन है, ये हमारा अंडू है, ये रीडू बटन है और ये ओपन बटन है, ये न्यू बटन है, न्यू फाइल बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ बटन दिए हुए हैं जो आप वर्क करते हैं पेज पे, वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के बीच बीच में आप क्या करते हैं, सेव करते रहते हैं। ये आप बीच बीच में क्या करते हैं, सेव करते हैं अपने वर्क को। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेव नहीं किया है, टाइपिंग किए जा रहे हैं, बीच में लाइट चली जाए यानी पावर सप्लाई बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो आपका डाटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा यानी मिट जाएगा। तो इसलिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, सेव करते रहते हैं फाइल को। तो उसके लिए हम बार बार ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उससे बढ़िया है, उससे फास्ट क्विकली आप यहाँ सेव बटन पे क्लिक करते रहिए। तो इसके लिए हमारा ये बटन दिया हुआ है। क्लिकिंग द अंडू बटन विल रिमूव द डाटा फ्रॉम द स्क्रीन बिफोर सेविंग इट। Clicking the redo button will bring back the data on the screen that was removed with undo button। ये undo redo देखिए क्या होता है। ये undo redo जैसे कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ टाइप किया, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ हमने टाइप किया, ये हमने टाइप कर दिया ये MS वर्ड में, ये हमने सपोज दैट ये हमने टाइप किया। अब undo redo पे बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अंडू रीडू जैसे ही करेंगे, ये अंडू करेंगे तो ये एक एक करके क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। तो ये हमारा अंडू बटन ऐसे काम करता है। रीडू बटन क्या होता है, रीडू बटन पे हम क्या करते हैं, ये क्लिक करते हैं तो हमारा रिवर्स होता है, यानी फिर हमारा
जो भी टाइप किए हुए हैं या जो भी रिमूव किए हुए हैं वो क्या होगा, बैक होगा। तो ये हम बैक कर सकते हैं या इसको हम रिमूव कर सकते हैं अंडू और रीडू बटन के हेल्प से। तो इस तरह से ये अंडू और रीडू का वर्क होता है। टाइटल बार, दिस इज एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो एंड शो द डॉक्यूमेंट टाइटल और द नेम। ये आपका क्या होता है, सब टॉप मोस्ट पे होता है। इसमें आपका क्या दिखाता है, टाइटल, यानी डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो आपने डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं, जिस पे वर्क कर रहे हैं, उसका यहाँ पे नेम दिखाई देगा। और क्या होगा, क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन। तो इस तरह से हमारा ये टाइटल बार होता है। द डिफॉल्ट टाइटल विंडो इन डॉक्यूमेंट फॉलो बाय द नंबर, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। जैसे कि आपने अपने नाम से अगर फाइल को नहीं सेव किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका ये डॉक्यूमेंट 1, अगर 1 बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 ऐसे करके वो बाय डिफॉल्ट शो करता है। टैब, इट हैज डिफरेंट ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये आपका जो टैब यहाँ दिखाता है, होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब एटसेट्रा। इसके अलावा और भी है। ईच टैब हैज ए रिबन विच अगेन हैव वेरियस ऑप्शन। और ईच टैब यानी हर एक टैब का अपना क्या होता है, एक रिबन होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उस टैब से रिलेटेड। रिबन, ऑन क्लिकिंग द टैब द स्ट्रिप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन ओपन ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड रिबन। जैसे ही हम क्या करेंगे, टैब पे क्लिक करेंगे, ये हमारा टैब पे, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, किसी भी एक टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्ट्रिप एक ओपन होगा जिसमें क्या होगा, उस टैब से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। इसी को हम रिबन बोलते हैं। मिनिमाइज बटन, इट इज to the right side of the document, clicking it fold the document and it is located in the taskbar, it does not appear on the screen। ये हमारा क्या है, मिनिमाइज। ऐसे हमारा कॉर्नर में, टॉप, राइट साइड में, कॉर्नर में ये तीनों बटन होते हैं। कौन कौन, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन एंड मैक्सिमाइज बटन। तो ये रिस्टोर बटन भी। तो ये मिनिमाइज बटन है हमारा। यहाँ जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे क्या होगा, ये हमारा सारा पेज जो खुला है, यानी वर्ड का, वर्ड ओपन हुआ है, वर्ड का विंडो, वो उसको फोल्ड करके आपका टास्क बार पे, मेन स्क्रीन जो होता है और डेस्कटॉप पे वो टास्क बार बना हुआ है जो नीचे होता है, उस पे वो क्या करेगा, फोल्ड करके उस पे आपको रिस्टोर कर देगा या मिनिमाइज कर देगा। आपको स्क्रीन पे आपका विंडो नहीं दिखाई देगा। क्लोज बटन क्या होता है, ये नाम से ही क्लियर है, क्लोज करने के लिए। जब आप विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इट इज द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कहाँ होता है, राइट साइड में टॉप पे आपका होता है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी एक्टिव विंडो होता है, जैसे एमएस वर्ड में अगर वर्क कर रहे हैं, एमएस वर्ड अगर ओपन है तो हमारा क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में हम क्या करते हैं, अभी पिछले पेज पे दिखाया है, दिस इज द पार्ट ऑफ द विंडो डॉक्यूमेंट ऑन विच यू कैन टाइप द टेक्स्ट। यानी वो ब्लैंक एक पेज होता है जिस पे आप क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। जैसे आपको बायोडाटा या एप्लीकेशन, लेटर, कोई भी चीज़ अगर आपको राइट करना है तो एक ब्लैंक्स, एमएस वर्ड जब ओपन करेंगे तो बीच में सेंटर में एक ब्लैंक्स पेज होगा। उस ब्लैंक पेज पे आप क्या करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं। उसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। उस पेज को टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टच टाइपिंग, चिल्ड्रन, नॉलेज ऑफ टाइपिंग इज नेसेसरी टू वर्क इन वर्ड। ये टाइपिंग करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए अगर वर्ड में वर्क करते हैं तो। इफ़ यू डोंट नो टाइपिंग देन यू हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरी लेटर ऑन द कीबोर्ड। जैसे आपको टाइपिंग नहीं मालूम है या टाइपिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, कीबोर्ड पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं लेटर को, जो लेटर हमारा दिया हुआ है, जैसे ए कहाँ है, बी कहाँ है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं ये लेटर को कीबोर्ड पे। एंड इट कैन टेक ए लॉन्ग टाइम, जिसमें आपका लंबा समय लग जाता है।
टाइपिंग इवन 2 लाइन। केवल 2 लाइन आपको टाइप करना हो तो उसमें एक लंबा समय लग जाता है आपको ढूंढने में कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, क्योंकि वो ABCD आपका क्रम से नहीं दिया होता है कीबोर्ड पे, वो आपका इधर उधर दिया होता है। इफ़ यू नोट टच टाइपिंग देन यू कैन टाइप द लेटर क्विकली इवन विदाउट सीइंग द कीबोर्ड। जैसे कि आपको अगर टाइपिंग पता है तो आप बिना कीबोर्ड देखे आप आसानी से टाइप कर लेंगे। टाइपिंग द लेटर बाय रिकॉग्नाइजिंग थ्रू टच ऑफ द फिंगर विदाउट सीइंग द कीबोर्ड इज कॉल्ड टच टाइपिंग। जैसे कि आपको टाइपिंग मालूम है तो जो आपके फिंगर हैं उनको पता है, वो प्रैक्टिस होता है कि कहाँ पे कौन सा बटन है, तो आप बिना देखे कीबोर्ड को आप टाइपिंग आप करते रहेंगे। यू नो दैट द कीबोर्ड इज, ये देखिए की QWERTY, कि QWERTY के फॉर्मेट में आपका कीबोर्ड होता है। यानी सबसे पहले आपका ये बटन होता है QWERTY। ये कीबोर्ड का जो अल्फ़ाबेट बटन होता है, लेटर होता है, वो फर्स्ट रो जो होता है, फर्स्ट लाइन, उसमें इस क्रम में आपका लेटर होता है। सी द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड केयरफुली। ये आप देखिए, ये फर्स्ट रो आपका दिया हुआ है जो अल्फ़ाबेट के हैं। तो इस फर्स्ट रो में आपका क्या है, यही है QWERTY। तो इस तरह से इसी फॉर्मेट में कीबोर्ड का बटन होता है। सी द मिडिल रो। अब ये आप मिडिल रो देखिए, यानी बीच वाला, इसके बाद वाला। तो मिडिल रो में ये आपका है F and J की हैव small horizontal marks that can be held the finger without seeing the keyboard. This is also known as the home row. ये आप जैसे कि मिडिल वाले पे आप अपने फिंगर को सेट करते हैं और अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे आपकी फिंगर जो है वो मूव करते रहते हैं। बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग प्लेस लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑन द लेटर F एंड राइट index finger on the letter J. Place the remaining 3 fingers of the left hand on the letter A, S, D. Such the little finger in the is on letter. तो ये आप जैसे कि फिंगर को मिडिल रो में ही आप सेट करते हैं और किस फिंगर को किस लेटर पे होना चाहिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप फिंगर को सेट करके और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पे नहीं देखना पड़ेगा। सिमिलरली प्लेस द रिमेनिंग 3 फिंगर ऑन द लेटर L के प्लेस बोथ और थम्स ऑन द स्पेस बार। और थंब आपका ये जो आपके फिंगर हैं वो ये D पे, L पे, K पे जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे आप फिंगर सेट करेंगे। और मेन थंब जो होगा वो कहाँ पे होगा, स्पेस बार पे। फॉर लर्निंग टाइपिंग प्लेस द इंडेक्स फिंगर ऑन द लेटर F एंड J एंड रिमेनिंग फिंगर इज मेंशन एबव। तो इस तरह से आप सेट करके ये प्रैक्टिस करके इस कीबोर्ड को आप सीख सकते हैं। देखिए, नाउ टाइप दिस लेटर्स G एंड H इन द मिडिल आर होम रो आर आल्सो टाइप विद द इंडेक्स फिंगर। प्रैक्टिस टाइपिंग एवरी डे एंड यू विल ग्रेजुअली लर्न टू टाइप क्विकली। तो इस तरह से जैसे जैसे बताया वैसे फिंगर को, जैसे मिडिल रो जो होता है वो हमारा ये होम रो होता है, यानी उसी पे हमारे फिंगर परमानेंट रहते हैं और उसी से वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आप धीरे धीरे क्विकली यानी टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सेविंग द डॉक्यूमेंट व्हेन यू राइट समथिंग इन योर नोटबुक इट इज सेव if you refer it at time of the test and exam. Similarly you can save the word document for future use. जैसे कि आप वो नोटबुक अपना सेफ रखते हैं, उसमें कोई चीज़ राइट करके आप उसको सेफ सुरक्षित रखते हैं, और वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे कि आप ये टेस्ट के या एग्ज़ाम के टाइम वो नोटबुक आपका क्या होता है, काम आता है। यानी अभी नोटबुक आप जो बना रहे हैं फेयर कापी, उसको सेफ रखते हैं और एग्ज़ाम के टाइम या टेस्ट के टाइम उसको आप लर्न करते हैं उस फेयर कापी से या नोटबुक से। सेम उसी तरह से ठीक वैसे ही यू कैन सेव द वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज।
तो आप वैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट को जो आपने MS वर्ड में टाइपिंग किया हुआ है उसको सेव करके रखना चाहते हैं, जिसको कि आप फ्यूचर में यूज कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, इस स्टेप को फॉलो करेंगे। ये देखिए, क्लिक ऑन ऑफिस बटन। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है MS वर्ड में। यहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड में और टॉप में लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में आपका क्या होता है, ऑफिस बटन, उस पर भी क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपका क्या होगा, एक मेनू ओपन होगा और उस मेनू में क्या क्लिक करेंगे, सेव बटन पे। ये देखिए ऑल प्रोग्राम दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे ये ऑल प्रोग्राम नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सेव। क्योंकि ऑफिस बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, सेव बटन मिलता है। सेव SAVE है, ये सेव बटन आपका होता है, यानी सेव ऑप्शन। ऑल प्रोग्राम कहाँ होता है, ऑल प्रोग्राम जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तब आपको ऑल प्रोग्राम मिलता है। ये विंडो डेस्कटॉप या मेन स्क्रीन पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑल प्रोग्राम मिलता है। यहाँ ऑल प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सेव मिलेगा, सेव ऑप्शन। ये बुक में गलत दिया हुआ है। तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या ओपन होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स, जैसे कि यहाँ पे ओपन है सेव एज, इसका नाम होता है सेव एज। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है या सेव एज विंडो है। ये आपका सेव एज का एक विंडो ओपन होगा। क्लिक ऑन सेव बटन और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप फाइल नेम, फाइल टाइप, तो ये फाइल नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या टाइप करेंगे, फाइल नेम। यहाँ पे फाइल नेम टाइप करेंगे और ये सेव बटन है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे या सेव ऑप्शन पे। थर्ड में आपका ये जैसे ही आप सेव ऑप्शन क्लिक करेंगे ये आपका सेव एज विंडोज़ या सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज विंडोज़ ओपन होगा। और सेव एज विंडो में क्या करेंगे, फाइल का नेम यहाँ टाइप करेंगे, देन फाइनली आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे। आप क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फाइल नेम दिया हुआ है उस नेम से ये आपका फाइल सेव हो जाएगा। योर डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इन द नेम डॉक्यूमेंट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड विथ, जैसे कि आपने जो नेम दिया हुआ है उस फाइल नेम के बाद .doc, ये विंडो जो है MS वर्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड कर देगा, यानी ऑटोमेटिक वो उसको ऐड कर देगा। जैसे कि आपने अगर कोई नाम दिया, जैसे कि आपने कोई राम, ये राम नाम से आपने सेव किया अपने फाइल को, ये राम नाम से, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, .doc, ये डॉट देगा बीच में और उसके बाद doc, इस तरह से सेव कर देगा .doc। तो ये doc क्या है, ये एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट, ये एक्सटेंशन नेम है, यानी ये डॉक्यूमेंट फाइल है। तो इस तरह से आपने जो फाइल का नाम दिया उसमें .doc MS वर्ड इंक्लूड कर देगा, ऐड कर देगा। शॉर्टकट की, ये सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे गए, क्लिक किए, मेनू ओपन हुआ, सेव ऑप्शन पे क्लिक किया, उसको आप शॉर्टकट ये CTRL+S यानी कंट्रोल+S बटन कीबोर्ड पे दोनों एक साथ प्रेस करके भी इस वर्क को यानी सेव कर सकते हैं। ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, फॉलो और द स्टेप टू ओपन एन डॉक्यूमेंट। हमने कोई पुराना या सेव किया हुआ फाइल ओपन करना है MS वर्ड में, तो कैसे ओपन करेंगे, फॉलोइंग आर स्टेप टू ओपन एन डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, अगेन ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओपन बटन या ओपन ऑप्शन। एक ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा जहाँ पे आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो ओपन होगा, ओपन का एक अपीयर होगा आपका स्क्रीन पे ऐसा विंडो।
जिसमें आप यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल का नेम चूज करते हैं और ये ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। यानी ओपन बटन पे क्लिक करते ही ये विंडो, ओपन विंडो अपीयर होगा स्क्रीन पे, जिसमें आप अपना फाइल का नेम चूज करेंगे और ओपन यहाँ बटन होगा, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका वो फाइल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इसका भी एक शॉर्टकट की दिया हुआ है CTRL+O, यानी Ctrl+O। तो ये कीबोर्ड पे CTRL+O बटन प्रेस करेंगे तो इतना वर्क आपको ये स्टेप नहीं करना होगा, डायरेक्टली यहाँ से यही काम हो सकता है। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, वी कैन प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट, द मेथड ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट, जैसे वहाँ पे ये पेज बनाया हुआ है, एक एप्लीकेशन टाइप किया हुआ है या बायोडाटा टाइप किया हुआ है, इस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट ऑप्शन होता है। इस प्रिंट ऑप्शन से आप उस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये पेज प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के लिए सेटिंग आएगा, उस सेटिंग में इसका ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन में दो ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब पेज आप ये वर्टिकली यानी ये ऐसे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं या पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे इस तरह से पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये आपका पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप है। तो ये दो तरह का ओरिएंटेशन होता है। इन केस ऑफ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द लेंथ ऑफ द पिक्चर पेज इज मोर देन इट्स विथ। तो ये आपका उसका विथ और ये दिया हुआ है कि मतलब इसमें जो है आप फिगर से ही क्लियर हो गया आपको, ये विथ और हाइट ये कैसे दिख रहा है। ये हमारा लैंडस्केप है और ये हमारा पोर्ट्रेट है। फॉलोइंग आर द स्टेप फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। अब ये प्रिंटिंग के लिए अभी जो आपने ओरिएंटेशन देखा कि कैसे ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब यहाँ स्टेप दिया हुआ है कि कैसे प्रिंट करेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन प्रिंट बटन, यानी ऑफिस बटन पे क्लिक करके आप सेव भी किए हैं, ओपन भी किए हैं, अब यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा जहाँ पे प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन को। टाइप द पेज दैट यू वांट टू प्रिंट अंडर प्रिंट रेंज। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेज देंगे, कितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, एक प्रिंट रेंज देंगे। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपी है, अंडर नंबर ऑफ कॉपी टाइप द नंबर ऑफ प्रिंट दैट यू वांट टू। तो यहाँ पे आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं वो देंगे। क्लिक ऑन ऑप्शन टू सेलेक्ट ओरिएंटेशन, ए विंडो विल ओपन, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम इट। तो यहाँ पे आप ओरिएंटेशन अभी बताए हैं लैंडस्केप, उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी में ये अब मिलेगा ओरिएंटेशन, जहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में से कोई एक चूज करेंगे। क्लिक ऑन प्रिंट, योर डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड ऑन द पेपर। और उसके बाद से आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी ये ओके पे क्लिक करते ही आपका पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए भी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट Ctrl+P, यानी CTRL बटन, CTRL+P बटन कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, आपका प्रिंट होने लगेगा। ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, यानी अगर ओरिएंटेशन आप सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट होता है। ये विंडो यानी MS वर्ड अपने आप पोर्ट्रेट सेट किया हुआ है। क्लोजिंग MS वर्ड। अब MS वर्ड को क्लोज कैसे करते हैं। वंस यू फिनिश वर्किंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी टू क्लोज इट प्रॉपरली। अब इसको हम प्रॉपरली, जैसे सारा आप वर्क कर लिए तो कैसे इसको प्रॉपरली क्लोज करेंगे, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्टेप। क्लिक ऑन क्रॉस मार्क। अभी क्लोज बटन आप स्टार्टिंग में पढ़े हैं, वो उसको हम क्रॉस मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस मार्क एट द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये ऐसा होता है। तो इस तरह का बटन आपका टॉप में ये राइट कॉर्नर पे बना होगा, उस पर आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ये विंडो विल ओपन एंड आस्क यू इफ यू सेव द डॉक्यूमेंट और नॉट। जैसे ही आप उस क्रॉस मार्क पे यानी क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं ये इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू द कंप्यूटर थी,
यानी जो आपने फाइल जो आप फाइल क्लोज कर रहे हैं जिस पे वर्क करके उसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो पे करेंगे। क्लिक ऑन यस टू सेव द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन नो इफ़ यू डोंट सेव, यानी अगर नहीं आप करना चाहते हैं, डोंट वांट टू सेव। क्लिक ऑन कैंसल इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग डॉक्यूमेंट। अगर आप यस नो दोनों में से नहीं चूज करेंगे तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, तो वो यानी प्रोसेसिंग होता रहेगा। प्रोसेसिंग का मतलब क्लोजिंग वाला जारी रहेगा। MS वर्ड विल क्लोज इफ़ यू चूज ऑप्शन 3 एंड 4। तो ये आप MS वर्ड को क्लोज कर सकते हैं 3 एंड 4 को चूज करके, यानी 3 4 मतलब ये और ये स्टेप। यानी यस पे क्लिक करेंगे तो सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज का। उसमें फाइल का नाम अगर दिया हुआ है तो, नहीं दिया है तो वो आप फाइल का नेम देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक होके वो विंडो क्लोज हो जाएगा। नो यानी सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे तो विदाउट सेविंग यानी बिना सेव किए हुए वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा।